हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के साथ। पहला प्रश्न है, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे, नाखून अस्त्र थे। लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, सभ्यता संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। इसमें नयापन लाने एवं संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ दिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। अगला प्रश्न है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? आंसर, कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली थे, उसे नाखून की जरूरत थी। वन मानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था। असल में वही उसके अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहे या कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है, तक संगत भी है। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता शब्द से सार्थकता लेखक क्या बताता है? लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए उनमें है स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता एवं स्व का बंधन अवश्य है। अगला प्रश्न है, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ है, इसका क्या अभिप्राय है? मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियाँ अंतर्निहित है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही सहज वृत्तियाँ ऐसे गुण है जो अनायास ही अनजाने में अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्ति मनुष्यों में निहित पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्य की निशानी है। मनुष्य के भीतर पशुत्व है, लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता। मानव पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि उसे पशु बनकर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य से काट देता है। अगला प्रश्न है, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथन की सार्थकता क्या है? उत्तर, लेखक में महात्मा गांधी को बूढ़े का प्रतीक रूप में जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि में महात्मा गांधी के कथनों की सार्थकता उभर कर इस प्रकार आती है। आज मनुष्य में जो पाश्विक प्रवृत्ति है, उसमें सत्यता, सौंदर्यबोध एवं विश्वसनीयता का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा, क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहने की सलाह दी। उच्छृंखलता से दूर रहकर गंभीरता को धारण करने की सलाह दी। लेकिन इनके सारे उपदेश बुद्धिजीवियों वर्ग के लिए उपेक्षित रहा। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है? स्पष्ट कीजिए। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है अपने आप के लिए आपके द्वारा लगाया हुआ बंधन। भारतीय चिंता जो आज के अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है।
यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है, इसलिए स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, वह वनमानुष की तरह था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। आज नखधर मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता है। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला जीव हो। पशु की समानता तुम्हें अब भी विद्यमान है। अगला प्रश्न है, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक के कहने का अभिप्राय है कि मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। यानी केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते प्रशिक्षित के अनुसार साधन का प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर कोई बंदरिया का बच्चा मर जाता है तो वो उस बच्चे को तब तक अपने पास लिए रहती है क्योंकि उसको उम्मीद होता है कि उसका बच्चा जी जाएगा, उसका बच्चा बीमार है। लेकिन जैसे ही मनुष्य का बच्चा मर जाता है, मनुष्य अपने बच्चे को फेंक देता है, और बंदरिया तब बच्चे को अपने फेंकती है जब बच्चे के शरीर से बदबू आने लगती है। तो यही मनुष्य और बंदरिया में अंतर लेखक ने बताया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्यों के नाखूनों को बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता को प्राप्त कर लेगा। हमारा अगला प्रश्न है, सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? सफलता और चरितार्थता में इस प्रकार की भिन्नता प्रतिपादित होती है कि मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से तथा बाह्य उपकरणों के बहुमूल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे वह बड़े बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे सकता है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। मनुष्य नाखून का बढ़ना मनुष्य के उस सहजात वृत्ति का परिमाण है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। अगला प्रश्न है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। लेखक के प्रश्न में अंतर्द्वंद की भावना उभर रही है कि मनुष्य इस समय पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। अतः इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से इसे प्रश्न के रूप में लोगों के सामने रखता है। लेखक के अनुसार इस विचारात्मक प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य के बंदूक, पिस्तौल, बम से लेकर नए नए महाविनाश के अस्त्रों शस्त्रों के रखने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है वह स्पष्ट रूप से पशुता की निशानी है। पशु प्रवृत्ति वाले ही इस प्रकार के अस्त्रों की होड़ में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। व्याख्या करें। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से उद्धृत है, अर्थात लिया गया है। यहाँ हिंदी गद्य साहित्य के महान लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट किया है। निबंधकार प्रस्तुत अंश में नाखून के बढ़ने, बढ़ाने और कटने काटने के लाक्षणिक शब्द शक्ति में बांधने का पूरा प्रयत्न किया है। इनका कहना है कि नाखून काट दीजिए तो फिर तीसरे दिन चौथे दिन बढ़ जाते हैं। ये चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं जैसे कोई निर्लज अपराधी हो, लेकिन जिस प्रकार दंड से छूटने के बाद वह अपराधी फिर अपराध कर बैठता है, उसी प्रकार ये नाखून फिर अपने स्थान पर जम जाते हैं। लेखक यहाँ एक और नाखूनों को बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण मानता है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। अगला प्रश्न है, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा की व्याख्या करें। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून बढ़ना, पाशविक वृत्ति और काटना मानवीय प्रवृत्ति का अत्यंत लाक्षणिक और स्वाभाविक रूप में वर्णन किया है। निबंधकार यहाँ मनोवैज्ञानिक रूप का अंश भी प्रस्तुत करते हैं। यह स्पष्ट है कि मनुष्य वर्तमान परिवेश में बौद्धिकता का महानतम स्वरूप है, सभ्यता और संस्कृति के सोपान पर हमेशा अग्रसर है, दिनों दिन पाशविक प्रवृत्ति को समाप्त करने में अपनी ईमानदारी का परिचय दे रहा है। इस आधार पर लेखक को विश्वास है कि मनुष्य यदि नाखून बढ़ते हैं तो मनुष्य उन्हें निश्चित रूप से बढ़ने नहीं देगा, अर्थात पाशविक प्रवृत्ति का लक्षण जो ही दिखाई पड़ता है मनुष्य उसे काट देता है। यह आशावादी विचारधारा लेखक को एक सुसंस्कृत और सभ्य समाज के स्थापित होने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, व्याख्या करें। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से उद्धृत है। इस अंश में प्रख्यात निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित करते हैं। प्रस्तुत व्याख्या अंश पूर्ण रूप से लाक्षणिक वृत्ति पर आधारित है। लाक्षणिक धारा में ही निबंध का यह अंश प्रवाहित हो रहा है। लेखक अपने वैचारिक बिंदु को सार्वजनिक करते हैं। मनुष्य नाखून को अब नहीं चाहता, उसके भीतर प्राचीन बर्बरता का यह अंश है जिसे भी मनुष्य समाप्त कर देना चाहता है। लेकिन अगर नाखून काटना मानवीय प्रवृत्ति और नाखून बढ़ाना पाशविक प्रवृत्ति है तो मनुष्य पाशविक प्रवृत्ति को अभी भी अंग लगाए हुए है। लेखक यही सोचकर कभी कभी निराश हो जाते हैं कि इस विकासवादी सभ्य युग में भी मनुष्य की बर्बरता नहीं घटी है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। हिरोशिमा जैसे हत्याकांड पाशविक प्रवृत्ति का महानतम उदाहरण है। साथ ही लेखक की उदासीनता इस पर है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दे वह मरना नहीं चाहती। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ 15 क्वेश्चन ही थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।